ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम इतना विशाल है कि इसे कम समय में तैयार करना संभव नहीं है। इसी प्रकार आईएएस उम्मीदवारों को न केवल बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती है, बल्कि उसे सीमित समय के भीतर पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी पूरी करने की उम्मीद भी की जाती है। और इसीलिए पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसके अलावा तैयारी से संबंधित इतने कारक हैं जिनका उचित तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इन कारकों में रिवीजन शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी टॉप करने का मास्टर प्लान। तो बार बार रिवीजन करने से एक आईएएस उम्मीदवारों को कैसे मदद मिलती है? पहली बात, ये आपकी याददाश्त को तेज करता है। तो कठिन अध्ययन से प्राप्त की गई जानकारी को आप देर सवेर भूल सकते हैं। क्या होगा यदि परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र का उत्तर देते समय आपको एहसास हो कि आप इतना महत्वपूर्ण विवरण भूल गए हैं जबकि आपने वो सब पढ़ा था? हालांकि दोहराने से अक्सर याददाश्त तेज करने में मदद मिलती है और परीक्षा का सामना करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों और विवरणों को भूलने की संभावना भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिवीजन आपको आत्म मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो रिवीजन करते समय आपको एहसास होता है कि अरे मैं तो ये भूल गया था या भूल गई थी। दूसरी ओर इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आप उन विवरणों और तथ्यों के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं जिनकी आपको याददाश्त अभी भी ढंग से बरकरार रखती है। तो ये आत्म मूल्यांकन अक्सर आपको कई लोगों से आगे ले जाता है और ये आपके कमजोर बिंदुओं की तीव्र जानकारी भी देता है, क्योंकि जो आप कुछ भूल गए हैं आप उसको फिर से रिवाइज करने की बताता है कि वो आवश्यकता है और आवश्यकता अनुसार रिवीजन करके आप अंततः परीक्षा का सामना करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज रिवीजन आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिवीजन करने के बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं, कुछ संदेह रह जाते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, आप जानकार लोगों से मार्गदर्शन लेने की कोशिश कीजिए। अब चाहे वो आपके मेंटोर हो या वो ऐसे लोग हों जो है पहले परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हों। तो इस प्रकार क्या होगा कि अनुभवी लोगों से ज्ञान प्राप्त करने से आपके प्रश्नों के हल करने और संदेहों को स्पष्ट करने के अलावा परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ सुझाव प्राप्त होने की भी संभावना है। नेक्स्ट इज रिवीजन आपको पूर्णता की ओर प्रयास करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक सक्षम बनते हैं। जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है कि अभ्यास किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, यही नियम आईएएस परीक्षा की तैयारी के दौरान जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोहराने पर भी लागू होता है। तो पहले प्रयास में आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि अत्यधिक सक्षम होना। तो इसके अलावा यदि आप आईएएस में शामिल होने का लक्ष्य रखते हैं, जो कि भारत के युवाओं द्वारा सबसे अधिक मांग वाला कैडर है, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और प्रतिस्पर्धी रूप से भी सर्वश्रेष्ठ होना होगा। तो यूपीएससी केवल उच्चतम रैंक धारकों को ही आईएएस में शामिल होने की अनुमति देता है, ये हम सब जानते हैं। तो रिवीजन से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहेंगे आप महसूस करेंगे कि प्रत्येक सेशन के साथ आप कमजोर बिंदुओं को अपने सामने देख पा रहे हैं, वो क्या हैं, और आप उनके लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं। और रिवीजन परीक्षा के अनजान भय को कम करने में मदद करता है। तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि परीक्षा के कारण होने वाली जो चिंता है और परीक्षा के दौरान घबराहट, वो परीक्षा के सबसे बुरे विचारों में से एक है। तो बार बार रिवीजन करने से इन समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है, जिससे आप निश्चित मन से आप परीक्षा का सामना कर सकते हैं और आप उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट टिप्स हम आपको बताते हैं। तो पहला ये कि आप 15 दिनों में टॉपिक्स को दोहराते रहें। दूसरा टिप यह है कि लिख कर टॉपिक्स को याद करने की
कोशिश करें। तीसरा टिप यह है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करें। चौथा ये कि आप टॉपिक को सोने से पहले पढ़ें और उसे सुबह उठने के बाद दोबारा दोहराएं। नेक्स्ट इज कठिन टॉपिक्स को अपने कमरे की दीवार पर लिखकर चिपका दें ताकि वो आपकी नजरों में रहे, सामने दिखता रहे। इससे आपको इस टॉपिक को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट टिप इज कि जो कठिन टॉपिक्स हैं उनको टुकड़ों में तोड़कर याद करें। नेक्स्ट टिप, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करें। नेक्स्ट टिप यह है कि जब भी कोई मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें तो दिमाग में ऐसा सोचें कि आप यूपीएससी का एग्जाम ही देने जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को तय समय में ही पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज वन लाइनर नोट्स बनाएं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट टिप इज अपने भाई बहन या मित्रों के साथ भी यूपीएससी टॉपिक्स की कभी चर्चा करें। साथ ही साथ रोज सुबह शाम करंट अफेयर्स को दोहराएं। नेक्स्ट टिप इज कि प्रत्येक सब्जेक्ट को रोज कम से कम 1 घंटा रिवीजन के लिए जरूर दें। नेक्स्ट टिप इज अपने घर के किसी सदस्य या मित्र को अपना याद किया हुआ टॉपिक सुना दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज कि अपनी कमियों को नोट करें और उन्हें सुधारें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।